बीबी नगर नाम के गांव में एक ऑटो स्टैंड था। वहां रमेश और सोमेश नाम के ऑटो ड्राइवर्स खड़े थे। ऑटो स्टैंड के सामने ही एक आदमी एक ठेले में कुरकुरे मोमोज बनाकर बेचता था। उसके शादी की उम्र वाली एक बेटी थी जो मोमोज बेचने में उसकी मदद करती थी। उस लड़की का नाम था काजल। वो बहुत सुंदर थी। वो कुरकुरे मोमोज बनाने में पिताजी का हाथ बटाती थी और उन्हें बेचती थी। लोग आकर वो मोमोज खाते और खुश होकर जाते। उस ऑटो स्टैंड के जितने भी ऑटो ड्राइवर्स थे वो काजल को लाइन मारते थे। सोमेश भी उनमें एक था। लेकिन काजल को रमेश के साथ प्यार से बात करते हुए देखकर सोमेश को बहुत गुस्सा आता था। काजल के हाथ से मोमोज का प्लेट लेते हुए सोमेश, अरे वाह, कितनी सुंदर है, देखते ही इसे चबाने को जी करता है। आई लव यू डार्लिंग। ये सुनकर काजल उसे गुस्से में घूरने लगी। तब सोमेश, मैं इन मोमोज की बात कर रहा था, देखो कितनी सुंदर है, इसीलिए मैं कह रहा था इन्हें चबा जाऊं। कहकर बात बदल कर वहां से चला गया। एक दिन रमेश और सोमेश दोनों ठेले के पास मोमोज खा रहे थे। तभी मोमोज खा रहे दूसरे व्यक्ति का फोन बजा। फोन पर वो व्यक्ति, ये क्या डायरेक्टर साहब, अभी के अभी मैं कहां से ऑटो का इंतजाम करूं? उस फाइट मास्टर को पहले ही बताना चाहिए था। अगली बार इस फाइट मास्टर को ना रखें अपने फिल्म में। क्या इसकी वजह से शूटिंग रुक गया है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, आप टेंशन ना लें। कहकर गुस्से में उसने फोन काटा। तब काजल, क्या सर, आप कुछ ऑटो की बात कर रहे थे, कोई शूटिंग की बात चल रही थी, आप है कौन? तब वो व्यक्ति, मैं फिल्म शूटिंग का मैनेजर हूँ। हमारे निकम्मे डायरेक्टर और निकम्मे फाइट मास्टर कह रहे हैं कि ऑटो ना मिलने की वजह से शूटिंग रुक गया है। अब अचानक ऑटो मैं कहां से ले आऊं? तब काजल, आपको ऑटो मिलेगा ना, ये लेके आएंगे। रमेश, अपना ऑटो लेके जाना इनके साथ। ऐसा कहा। तब रमेश, चलिए सर, मैं आता हूँ आपके साथ, आप मेरा ऑटो इस्तेमाल कर सकते हैं शूटिंग के लिए। तब सोमेश, हेलो ब्रदर, भूल गए कि मैं यहाँ खड़ा हूँ? मैं इस स्टैंड का सबसे सीनियर आदमी हूँ। इतना ही नहीं, मैं सीरियल में भी तुम्हारे आगे हूँ, मेरे बाद ही तुम्हारा नंबर है। क्यों काजल, तुम इसकी सिफारिश कर रहे हो? हाँ, ये सब यहाँ नहीं चलेगा। चलो भाई, मैं अपना ऑटो ले आऊंगा तुम्हारे साथ। कहकर अपनी अकड़ दिखाने लगा। तब वो मैनेजर, ये सब तो ठीक है, लेकिन वहाँ तुम्हारे ऑटो को यूं कुछ कहने वाला था कि उसे टोकते हुए सोमेश, अरे पता है, मेरे ऑटो में वहाँ हीरो और हीरोइन बैठेंगे और सैर करेंगे, यही कहना चाहते हो ना? भाई जरूरत है तो बोलो, मैं भी किसी पात्र का रोल करूंगा। भैया तुम मेरे एक्टिंग के बारे में नहीं जानते, वो बहुत जबरदस्त एक्टर हूँ मैं। अब बैठो भी ऑटो में, वहाँ तुम्हारा शूटिंग रुका पड़ा है। कहकर ऑटो में बैठकर, बाय बाय काजल डार्लिंग, कहकर बड़े अकड़ के साथ ऑटो चलाकर जाने लगा। वो ऑटो शूटिंग लोकेशन पर जा पहुंचा। वहां पर एक फाइटिंग का सीन चल रहा था। वहां फाइट मास्टर माइक में, रेडी लाइट्स कैमरा एक्शन, यूं कहते ही हीरो उछल उछल कर गुंडों को मारने लगा। बड़ा घमासान चल रहा था। बाद में फाइट मास्टर, ओके कट, वेरी गुड। हाँ भैया, ऑटो कहाँ है? ऑटो आ गया तो खड़ा करो यहाँ पर, अगला वही शॉट है। तब मैनेजर, सर ऑटो तैयार है सर, ये देखिए यहीं खड़ा है। फिर प्रोडक्शन बॉय से, बेटा बात सुनो, साहब के लिए जूस ले आओ। ये सुनकर सोमेश एकदम फूल गया। वो फाइट मास्टर के साथ वाले कुर्सी में जा बैठा और शूटिंग देखने लगा। लड़के ने लाकर सोमेश को जूस दिया। वो जूस पीते पीते शूटिंग देखने लगा। फाइटर्स ने ऑटो को फूलों का हार चढ़ाया और उसका आरती उतारने लगे। ये देखकर सोमेश, क्या बात है फाइट मास्टर सर, ये इतनी इज्जत करते हैं ऑटो की? मैंने भी कभी इतनी इज्जत नहीं दी अपने ऑटो को जितना ये दे रहे हैं। सर वाकई आप लोग भगवान के रूप हैं। फाइट मास्टर, ओके थैंक यू। क्यों भाई, फर्स्ट फाइटर तैयार है? रेडी स्टार्ट कैमरा एक्शन। बस एक फाइटर तेजी से दौड़ता हुआ आया और ऑटो के सामने वाले शीशे को तोड़ते हुए ऑटो के अंदर घुस गया। बस ऑटो के कांच टूटकर चूर चूर हो गए। ये देखकर सोमेश परेशान हो गया। तब फाइट मास्टर, सेकंड फाइटर एक्शन, ऐसा कहा। तब दूसरा फाइटर दौड़ता हुआ आया और उछलकर ऑटो के छत पर कूदा। ऑटो पिचक कर रह गया।
तब फाइट मास्टर कम ऑन बॉयज, ऑटो के पहिया खोलो और फेंको। यूं कहते ही उन्होंने ऑटो के पहिए खोले और टायर को फेंकने लगे। फाइट मास्टर शाबाश, वेल डन। अब ऑटो को चकनाचूर कर दो। कम ऑन, एक्शन। यूं कहते ही फाइटर्स ऑटो का चूर चूर करने लगे। यूं सोमेश के देखते देखते उसका ऑटो का सत्यानाश हो गया। तब फाइट मास्टर खड़ा होकर वेरी गुड शॉट। ओके ओके, अब इस ऑटो को यहाँ से हटाओ और अगला आइटम ले आओ। तब सोमेश ने उसका गिरेबान पकड़ा और क्यों रे कमीने, तुम लोगों का दिमाग ठीक है? मेरा इतना प्यारा ऑटो, उसका तुमने सत्यानाश कर दिया। अब चुपचाप मेरे ऑटो के पैसे निकालो। तब फाइट मास्टर ये सब मैं कुछ नहीं जानता, जो कुछ बात करना हो मैनेजर से जाके बात करो। तब सोमेश मैं उससे क्या बात करूं? तुम्ही ने इन सबको उकसाकर मेरे ऑटो को सर्वनाश करने के लिए कहा। कहकर मारने लगा। ये देखकर वहां खड़े फाइटर्स को बहुत गुस्सा आया। बस सबने मिलकर सोमेश को बहुत मारा। इस तरह सोमेश लंगड़ाते लंगड़ाते अपने ऑटो स्टैंड के पास वापस लौटा।